बोलो गणेश महाराज की जय। सभी माता बहनों को हाथ जोड़ के नमस्कार। और आज सकट चौथ है, इसलिए आज सकट सबका संकट हरने वाला होता है। सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। और सभी ने व्रत रखा होगा। और आज मैं ये कहानी कहने के लिए कर रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। हाथ में तिल लेकर, और जब ये कहानी सुनते हैं लोटा जल का भर कर रखते हैं। संकट की कहानी। किसी गांव में दौरानी जिठानी रहती थी। जेठानी बहुत गरीब थी, दौरानी पैसे वाली थी। दौरानी के घर काम, चौका, बर्तन, सफाई जिठानी करने जाती थी। एक दिन सकट चौथ का त्योहार आया। जिठानी ने दौरानी से कहा कि आज त्योहार है, गुड़ तेल दे दो। दौरानी ने मना कर दिया। अपने घर जाकर उसने कुछ नहीं बनाया, बथुआ की टिक्की रोटी बनाकर पूजा कर ली। रात को उसके घर वाले ने बहुत मारा। आधी रात के करीब सकट देवता आए। जिठानी तो बेचारी भूखी प्यासी रो रही थी। सकट देवता ने कहा कि अल्लाह, मुझे भूख लग रही है। जिठानी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, बथुआ की रोटी है, इसको खाओ तो खा लो। सकट देवता ने खा लिया। उसके बाद बोले कि मैं पखाना करने जाऊंगा। कहाँ जाऊं? जिठानी ने कहा कर लो चारों कोने 5वीं देहली। सकट देवता ने ऐसा ही किया। सकट देवता ने कहा पूछू कहाँ से? जिठानी ने कहा पूछ लो मेरे लिलार से। सकट देवता ने ऐसा ही किया। सकट देवता चले गए। सुबह उठकर देखा तो सारे घर में हीरा मोती सोना जवाहरात हो गए। जिठानी के माथे पर हीरे चमक रहे थे। सुबह उठकर देखा। दौरानी ने कहा आज काम करने जिठानी आई नहीं, चलो घर चलकर देखूं। दौरानी ने देखा कि उसके घर में तो ढेरों हीरे सोना भरा पड़ा है। दौरानी ने कहा तुम काम करने क्यों नहीं आई? जिठानी ने कहा कि अब मैं काम क्यों करूं, मुझे तो सकट देवता ने सब कुछ दे दिया। दौरानी ने कहा तुमने क्या किया? कैसे खुश हुए सकट देवता? जिठानी ने सब बता दिया। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो उसने ऐसा ही खाना बनाया और पति से कहा तुम मुझे मारो। रात को सकट देवता आए, उसने ऐसा ही किया जो जिठानी ने बताया था। सकट देवता चारों कोने 5वीं देहली में पखाना कर दिया और उसके लिलार से पूछ लिया। सुबह उठकर देखा तो मक्खियां भिन भिना रही हैं। तो दौरानी जिठानी से लड़ने आई। जिठानी ने कहा कि मैंने तो न होते पे ऐसा किया, तुमने तो होते हुए भी ऐसा किया। गणेश जी महाराज जैसी जिठानी पर कृपा करी वैसी हम पर भी करना। बोलो गणेश महाराज की जय। बोलो संकट देवता की जय। जय श्री राम।